हेलो सभी को नमस्ते। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशंस। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो? आई होप सारे अच्छे होंगे और तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे, खासकर 56, 57 और हरियाणा पुलिस के बच्चे। आप सभी को पता है कि जून जा चुका है, जुलाई अगस्त बचा है, सितंबर में आचार संहिता लग जाएगी। नियर अबाउट टोटल ओवरऑल देखेंगे तो आपको लगेगा कि 87 से 88 या 90 दिन के आसपास बचे। इन 88 दिनों में आपको अपने आप को प्रूव करना है कि हाँ आप हैं, अपना अस्तित्व प्रूव करना है कि हाँ मैं भी हूँ इस सोसाइटी में। क्योंकि लोग तभी मानते हैं जब हम कुछ करके दिखाते हैं, हमारी मेहनत को कोई नहीं देखता। 2 टके का इंसान भी सलाह देके चला जाता है जब किस्मत खराब चल रही होती है। तो पहले तो एचएससी को थोड़ा सा हट धर्मिता से कि हट अब भी 4 गुना बुलाएंगे, बहुत गलत बात है। जो बच्चा 5 नवंबर 2022 को पेपर में बैठा, तीसरा नवंबर आने वाला है, लगभग 2.25 साल हो चुके हैं। जब उसने सीटी पास ही कर लिया है तो अब तो रिवाइज रिजल्ट भी आ गया है। अब हाई कोर्ट का एक निर्णय मान्य हो गया कि रिवाइज रिजल्ट। अब दूसरा क्या होगा? विज्ञापन जारी दोबारा से। विज्ञापन का मतलब फॉर्म दोबारा से भरवाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि नए बच्चों को मौका दिया जाएगा, ये बात कहीं नहीं लिखी, कहीं अपने आप को मान लो कि जो बच्चे सीटी पास हैं उनको फॉर्म भरवाया जाए, कहीं ने नहीं भरा। तो यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए कि यही दो बोला था कि आप पहले रिवाइज रिजल्ट निकालो, फिर इनका जो सीटी पास है इनके लिए दोबारा से मौका दो। अब हम थोड़ा सा प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा अपने आप से ऊपर उठकर की इस नेगेटिविटी मतलब थोड़ा सा स्वार्थ त्याग करना पड़े कि आप खुद से अंदाजा लगाओ कि आपने 1 डेढ़ साल में कितनी बेहतरीन तैयारी की है। आप टॉपर हो, लेकिन उस बच्चे का कसूर थोड़ा सा बता देना कि जिसने सर सीटी, हाँ हो सकता है उस समय उसकी तैयारी ना हुई हो। आप बोलोगे सर फिर क्या हुआ? तो फिर उसके लिए तो सीटी हर साल बोला गया था, उसके लिए तो सीटी हर साल बोला गया था। तो प्लीज इन चीजों को, आपस में लड़ाई मत किया करो यूट्यूब पर, आपस में गाली गलौज। इतने व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, इतने तो पाकिस्तान में आतंकवादियों के ग्रुप नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, मैं ही अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा, मेरे से बेहतर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा, सारे चैनल नकली हैं, फलाना है। आपका काम सिर्फ पढ़ना है, इन चीजों के चौचलों में मत फंसो, ठीक है? पढ़ाई करते रहे। दूसरा कट ऑफ कि सर कट ऑफ पे इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ेगा? जब सेकंड लिस्ट आई थी, अगर ये 4 गुना बुलाते हैं, 10 गुना बुलाते हैं, तब भी कट ऑफ 2.5 से 3 नंबर कम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि जब मेंस का जो रो नंबर आया था उसमें 90% से भी ज्यादा बच्चों को 5 नंबर मिले थे। अब कोई बच्चा 65 है, 5 नंबर लेके 70 में मेंस में आ रहा है, अब उसके 65 ही हैं। तो क्या 5 नंबर से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा? 5 नंबर से तो बहुत झोल आएगा। जो बोल रहे थे कि कट ऑफ कि सर मेरा 56 में 65 पे आया, अब देख लेना उसका 62 वाले का भी आएगा, 63 वाले का भी रो नंबर आएगा। तो कट ऑफ का भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अगर ये सिटी सभी को मौका नहीं देते तो। दूसरी बात, बाकी सरकार को सोचना चाहिए कि हमने 5 साल में भर्तियां पूरी नहीं की हैं, क्या बच्चे का यही कसूर है कि उसने सीटी की तैयारी की? तो सरकार को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हाँ सभी को मौका दे दे, और सभी बच्चों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, लाइब्रेरी जाना शुरू कर दो। अब ये 90 दिन जो बचे हैं, ये हमारे और आपके 5 साल जो आपने पढ़ाई की है उसको तय करेंगे। डेली प्रीवियस ईयर पढ़ो, डेली अपना मॉक टेस्ट लगाओ, आपको अपना रिविजन्स मारो फटाफट कि हाँ। और 20 ग्रुप की बात चल रही है कि पुनर्याचिका डालेंगे, उनको क्या देखते हैं? इस पे अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं है, कोई स्टैंड की सरकार क्या कर रही है, कोर्ट क्या कह रहा है, या कोर्ट का फैसला मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट बड़ी होती है। तो अब अगले हफ्ते या इसी हफ्ते ये विज्ञापन जारी कर देंगे। शायद कुछ लग रहा है चीजें कि शायद प्री प्लान पहले से ही हो, आपने देख लिया होगा चीजों को। जो ड्राफ्ट बनने थे वो बन रहे हैं, वो बन चुके थे। सुप्रीम कोर्ट का जो सिस्टम था, कहने का मतलब ये कि पढ़ाई करो बस, दैट्स इट, और कुछ नहीं। ग्रुप डी की जो दो वेटिंग लगी, वो इलेक्शन के पास लगने की कोशिश करेंगे। ये जो नई लिस्ट है ये बहुत जल्दी आने की उम्मीद है कि ये जो ग्रुप डी के जो बच्चे बचे हैं 2600 या 2900, इनकी लिस्ट बहुत जल्दी आ जाएगी। जो बाद की वेटिंग लगती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, तो वेटिंग लगती है हमेशा से 2-3, तो इलेक्शन के पास वो भी लगेगी। और सरकार भरपूर कोशिश करेगी कि अब इलेक्शन है और हम इलेक्शनों में बच्चों को नौकरियां दें। ये 50,000 नौकरी एक बहुत बड़ा
नंबर है, अगर ये मिलती है तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा राजनीति के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि 5 साल हो गए, 5 साल बहुत होते हैं। एक साल निकलना औखा हो जाता है नीट के बच्चों के लिए, आईआईटी के बच्चों के लिए, या यूपीएससी के बच्चे के लिए, जब वो दिल्ली कोचिंग लेता है। और 5 साल में तो पंचवर्षीय योजना हो जाती है, आप समझ सकते हो उसका बजट कितना होता है। तो कहीं ना कहीं बच्चों के साथ थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है। अब जो बच्चा तैयारी है, आप यकीन नहीं करोगे, मैं उसके दोनों रोल नंबर डाल दूंगा। ग्रुप डी में 87 है और सीटी परी में 49 है। अब बोलोगे सर फिर हमें क्या दिक्कत है, ये सरकार की पॉलिसी, सरकार की पॉलिसी जरूर है, लेकिन उस बच्चे की गलती बताओ कि एस्टेट, नेट, नीट, आई कोई भी एग्जाम होता है वो हर साल एक बार होता है, जिसके बीच में ई आ गया मतलब वो होता ही होता है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ईटी आ गया वो होता ही है। ये नहीं हुआ तो बच्चे का क्या कसूर है? तो सरकार को भी सोचना चाहिए। और जो बच्चे मेहनती हैं, जो 56-57 की बहुत अच्छी तैयारी करके बैठे हैं, उन चीजों को तो डरने की जरूरत ही नहीं है कि भाई कोई नया बच्चा आएगा वो कर लेगा। आप तो अपनी एक नौकरी सेफ है ना आपकी, तो आपकी तैयारी है, आप तो डरने की जरूरत ही नहीं है। डरे वो जो लगातार नहीं पढ़ा, चाहे वो उस पेपर में 80 लेके बैठा हो, अब उसने तैयारी नहीं की होगी तो उसके 50 आ जाएंगे। लेकिन जो बच्चा लगातार मेहनत की है, सीटी पढ़ी के बाद लगातार पढ़ रहा है, वो सेंटर के एग्जाम दे रहा है और अपना लगा हुआ लाइब्रेरी में डटा रहा है, वो ले जाएगा सिलेक्शंस। तो मेरे हिसाब से किसी बच्चे को इस चीज का विरोधाभास नहीं करना चाहिए, और एक जेन्युइन, एक बेहतरीन इंसान होने के नाते उसको इस पॉइंट पे सोचना चाहिए, हाँ यार 2 साल में उसका क्या कसूर है। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। बहुत जल्दी, अब 90 दिन बचे हैं, मैदाने जंग है। बस अपने आप के जो हाथ, जो आपके भाले हैं, तलवार हैं, निकाल लो। नोट्स हैं, रिविजन्स मारो, बार बार मॉक टेस्ट हैं, रिवीजन मारो, प्रीवियस ईयर का रिविजन्स करो, अच्छा अच्छा कंटेंट जहां से ग्रैब कर सको कंटेंट को ग्रैब करो, ठीक है ना? क्योंकि अभी 90 दिनों में आप अपने आप को प्रूव करोगे कि 2018 वाली भर्ती में रह गया था सर, हाँ अब तैयारी करेंगे, सर उसमें रह गया था अब तैयारी करेंगे। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, भगवान करे वो जो हर मेहनती बच्चा लगे, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ता हो, घर पे सेल्फ स्टडी करता हो, बस वो मेहनती हो, नेक नीति से सोसाइटी के काम आने वाला हो और इस देश के काम आने वाला हो। बस वो प्यारा सा होना चाहिए, दिल का साफ सा। बाकी गुने आदमी, गुने का मतलब समझते हो, वो बहुत कम कामयाब हुआ करते हैं। चलो ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। जय हिंद, जय भारत।